बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं शहरी न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील हजीरा के नवाही गाँव तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट के मकाम पर, जहां पर आज फलाह सोशल ट्रस्ट की सालाना तकरीब का इनकाद किया गया और साथ ही जो बच्चियाँ गुज़िश्ता 1-1.5 साल से ट्रस्ट के ज़रिए जो हुनर सीख रही थी, सिलाई सीख रही थी, उनको आज असनाद तकसीम की गई। कसीर तादाद में यहाँ पे मेहमानों ने शिरकत की। उसके अलावा इलाका भर की जो अवाम है, जो तहसील बच्चियाँ हैं, उन्होंने यहाँ पे कसीर तादाद में शिरकत की। ये ट्रस्ट गुज़िश्ता कुछ अरसे से यहाँ पे कायम है और मुख्तलिफ शोबों में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। एम्बुलेंस से लेके राशन प्रोग्राम से लेके किसी मरीज़ का चेकअप वगैरह करवाना हो, वहाँ तक ये जो ट्रस्ट है वो हर शोबे में काम कर रही है। आज इसकी सालाना तकरीब का इनकाद किया गया। मेरे साथ इस वक्त जो ट्रस्ट है उसके कुछ ज़िम्मेदार मौजूद हैं, इंतज़ामिया मौजूद है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रस्ट कितना अरसे से यहाँ पे कायम है और किस किस शोबे में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। वालेकुम सलाम जी मोहतरम उमर साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इसकी कवरेज की। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फलाह सोशल ट्रस्ट तेतरी नोट माशाल्लाह पिछले 6-7 साल से काम कर रहा है इलाका तेतरी नोट में, और ये जो फलाह सोशल ट्रस्ट तेतरी नोट है ये अवाम इलाका की सपोर्ट से चल रहा है। और अभी तक इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तकरीबन फलाह सोशल ट्रस्ट ने सर अंजाम दिए, जिसमें तकरीबन बहुत सारे मरीज़ों की हेल्प है। और बिलखसूस संती स्कूल के तकरीबन 6-7 सेशन या इससे ज़्यादा सेशन हो चुके हैं जो तेतरी नोट के मुख्तलिफ रीजन में हुए हैं, जैसे कि बेरा है, मनवा है, उसके बाद जंबर है, बारादरी है। अभी आगे भी हमारा प्रोग्राम है, इसको मज़ीद जो कोई भी ऐसा एरिया जो तेतरी नोट का अभी तक हमने कवर नहीं किया, जिसमें बच्चियां बाकी हैं, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर स्कूल को आगाज़ किया जाए। उसके बाद बाकी हमारी एम्बुलेंस माशाल्लाह काफ़ी अरसे से बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें हमने लोगों को रिलीफ़ दिया हुआ है कि अगर कोई मरीज़ ज़्यादा मुस्तहिक है, मजबूर है, तो उसको तकरीबन पेट्रोल की हद तक भी हम उसको उसकी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी हैं जो तकरीबन ऐसी पोजीशन में होते हैं कि अस्पताल में नहीं पहुंच सकते, तो उनको तकरीबन ये समझ लें कि जो अस्पताल में पहुंचने का खर्चा है 10-15 हज़ार वो भी दिया जाता है ट्रस्ट की तरफ से। उसके अलावा रमज़ान पैकेज माशाल्लाह पिछले 5-6 साल से बहुत अच्छे तरीके से पूरी इंतज़ामिया और पूरे फलाह सोशल ट्रस्ट के जितने डोनर मेंबर हैं वो अच्छे तरीके से हम तकरीबन उस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। तो आलिया जो सेशन रमज़ान का था, इसमें तकरीबन 12 लाख से ऊपर 12,05,000 समथिंग कुछ रकम जो हमने अवामी इलाका में तकसीम की, जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा पैकेज थे। तो इसी तरह अब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमारी अवाम जो इस तेतरी नोट के रहने वाले लोग हैं और अगर ये अच्छे तरीके से तावन करेंगे तो इंशाअल्लाह हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। मेरे साथ इस वक्त इलाका भर की जानी मानी शख्सियत है यासीन चिश्ती साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। यासीन साहब, आपने इस प्रोग्राम में मेहमान के तौर पे शिरकत की, तो फलाह सोशल ट्रस्ट की जो सारी कारकर्दगी है पिछले कुछ सालों की, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शहरी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को कवरेज दी। जहाँ तक ट्रस्ट का ताल्लुक है, मलिक एजाज साहब ने इसके ऊपर तफसीली बात की है, क्योंकि ये इंतज़ामिया में भी मौजूद हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ये लोग रमज़ान के हवाले से डोनेशन की उन्होंने बात की, उसके बाद एम्बुलेंस सर्विस की बात की है, बहुत अच्छी सर्विसेज इनकी सस्ते रेट में जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे इनको एम्बुलेंस के लिए लोगों के लिए सहूलत है। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ हो जाता है, बीमार हो जाता है कोई बंदा, तो उसके लिए बड़ी सपोर्ट करते हैं। ये रिसेंटली मैंने एक केस देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें ताउन किया है। ट्रस्ट का एक बड़ा रोल है अवाम इलाका तेतरी नोट के लिए, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ट्रस्ट का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन के लिए अपना रोल प्ले करें, ताकि ये ट्रस्ट जो है वो अपना काम इसी तरह जारी रखे। ट्रस्ट के लिए मैं दुआगो हूँ कि इसकी इंतज़ामिया जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अल्लाह पाक सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। इकबाल साहब, आज कसीर तादाद में बच्चों को असनाद तकसीम की गई फलाह सोशल ट्रस्ट की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे इस सारे प्रोग्राम के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फलाह सोशल ट्रस्ट तेतरी नोट का प्रोग्राम है, मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर ने बहुत अच्छे प्रोग्रामों में एक प्रोग्राम है, जिसमें बुनियादी जो स्किल है वो
उसकी तरबियत की जाती है। इसमें बच्चों को सिलाई की तरबियत दी जाती है। और फिर इसके अलावा भी बहुत से प्रोग्राम इससे पहले चले, लेकिन वो शायद कामयाब नहीं हो सके, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत कामयाबी से चल रहा है। 3-4 साल से हर साल 2-3 स्कूल उनकी बच्चियाँ तरबियत हासिल करके अपने खाने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन उनके पास मौके मैसर आते हैं। वो अपने ख़ानदान की बेहतरीन तरबियत भी कर सकती हैं। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह करे हमारे इस प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की लगे और हमें इस ऐसे प्रोग्राम मज़ीद करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। इसके अलावा अगर अब हमारे इलाके में कोई लोग ऐसे हों जो कर्ज लेकर सब्जियां उगाएं, ये मुर्गियां पालें या इस तरह की कोई चीज़ें करें, तो उनको कर्ज, ये सदक़े से भी बड़ी चीज़ होती है कि वो अल्लाह ताला किसी को कर्ज देने की तौफीक दे। क्योंकि कर्ज एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत होती है, उससे उसकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाती है और वो किसी का मोहताज भी नहीं रहता। ये सनती प्रोग्राम भी उसी की एक शाख है। और अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो इससे हमारे इलाके में बेहतरी आ सकती है। सब्जियां भी हमारे इलाके में पिंडी आगे पीछे से आने की बजाय अपने इलाके की पैदावार हो जाएगी। और फिर अगर मुर्गियां वगैरह या बकरियां वगैरह पालने के सिलसिले में कोई आदमी तैयार हो तो उसके सिलसिले में भी हमारे इलाके में बेहतरीन मौके मैसर आ सकते हैं। अल्लाह करे हम दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाएँ और अपने मकसद में कामयाब हो। शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त सूबेदार सिकंदर रियाद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सिकंदर साहब, गुज़िश्ता कुछ अर्से से आपने जो सिलाई सेंटर का क़याम अमल में लाया हुआ है, कसीर तादाद में बच्चियाँ इससे हुनर सीख रही हैं और किसी को हुनर सिखाना एक अजीम जो है वो सदका जारिया है, तो इस वाले से क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शेरी न्यूज़ वालों का कि आप हमारे पास आए और हमें कवरेज भी दी है, दूसरा हौसला अफजाई भी की है। ये फलाह सोशल ट्रस्ट तकरीबन आज कम से कम 400 बच्चों को जो है फलाह सोशल ट्रस्ट हुनरमंद बना चुका है। फलाह सोशल ट्रस्ट का मकसद ही यही है, या उनका एक अज़म ही यही है कि हर घर के अंदर जो भी औरत हो वो हुनरमंद हो, ताकि उसको किसी की ज़रूरत ना पड़े। खुद वो अपना जो ना सिलाई सीख कर, कपड़े वगैरह सिलाई करके अपने जो ना खुद कफालत कर सकने बच्चों की। अगर कोई मुश्किल वक्त अल्लाह ना करे किसी पर आ जाएगा, इस लिहाज से फलाह सोशल ट्रस्ट के साथ कम अज़ कम 300 के कुछ लोग लगभग डोनेशन देने वाले हैं जो 33 नोट के हैं ना। सब के सब जितने लोग हैं सब 33 नोट के हैं ना। मैं सबसे पहले उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी डोनेशन से ये फलाह सोशल ट्रस्ट चल रहा है ना। जितना भी चाह रहा है सिर्फ उनकी डोनेशन से ना। मेरा वो पैगाम सुनेंगे, मैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ इंशाअल्लाह 33 नोट के अंदर कोई भी बच्ची ऐसी नहीं रहेगी जो हुनरमंद ना हो, सिलाई का काम ना जानती हो इंशाअल्लाह। और जितना भी आप डोनेशन दे सकते हैं आप दें। फलाह सोशल ट्रस्ट एक फलाई अदारा है जो 33 नोट के अंदर बनाया गया है, जिसमें कोई बरादरी, कोई सियासी, कोई मजहबी, किसी का कोई तल्लक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फलाह का काम हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा होगा कि हमारे साथ हर मजहबी, फलाई, सियासी, हर बरादरी का हमारे साथ बंदा जुड़ा हुआ है ना हमारे साथ। और हमने जब किसी की मदद करते हैं उसमें भी हम कोई तफरीक नहीं करते हैं। वहाँ इसमें गैर मुस्लिम हमारे इलाके में अगर है ना, अगर उसको हमारी ज़रूरत पड़ती है हम उसकी भी ना खिदमत करते हैं इंशाअल्लाह। और इसलिए मैं दोबारा आपको फलाह सोशल ट्रस्ट प्लेटफार्म से, आज हमारा ये सालाना कन्वेंशन भी है फलाह सोशल ट्रस्ट का, और दूसरा जो हमारी सिलाई स्कूल से बच्चियाँ सीख कर जा चुकी हैं, तकरीबन आज 100 के लगभग बच्चे जिनको हम असनाद देंगे, जिसमें हमारे माशाल्लाह हेड मास्टर इकबाल साहब जो हमारे नामाना खुसूसी हैं और हाफिज़ मोहम्मद खान साहब हैं, यानी कि इन दोनों की बड़ी खिदमात हैं इस इलाके के अंदर। और दूसरा खासकर ट्रस्ट के साथ, खासकर हेड मास्टर इकबाल साहब और हाफिज़ मोहम्मद साहब बड़े अरसे जब से ट्रस्ट बना ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे पास आए हैं इंशाअल्लाह ये सलाह देंगे बच्चों के। मैं सबसे पहले जितने भी डोनर मेम्बरान हैं फलाह सोशल, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ फर्दन हर बंदे का, कि आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी मदद की, बल्कि अपने आवाम की मदद की। सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर मैं बाबर साहब का, जिन्होंने जो हमारे बानी हैं और या उनके साथ जो बाकी लोग उस वक्त से जुड़े हुए जिन्होंने जो बानी है हमारे ट्रस्ट के, जिन्होंने ये ट्रस्ट बनाया है, और बाबर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी जितने भी मेम्बरान हैं जो सुबह शाम तक वो दो बैठे हुए हैं, अपना काम कर
करते हैं, काम करने के अलावा फिर यहाँ ट्रस्ट को टाइम देते हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर तेजनोट के अवाम के हर बंदे का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर हेडमास्टर इकबाल साहब का, आफर मोहम्मद खान साहब का, और शेरी न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे पास आए, हमें जो इन्होंने इज़्ज़त बख्शी है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, शेरी न्यूज़ को अल्लाह ताला कायम दायम रखे, और ख़ासकर फलाह सोशल ट्रस्ट को अल्लाह ताला ताज़ ज़िंदगी कायम दायम रखे जब तक दुनिया है, ये चलती रहे। मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि ये नहीं कि हम मार जाएंगे जो है फलाह सोशल ट्रस्ट, नहीं, आने वाली नस्ल को हम दावत देते आएँ और फलाह सोशल ट्रस्ट को चलाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इकराम, इनकी गुफ्तगू सुनिए आपने। इनका ये कहना था कि फलाह सोशल ट्रस्ट गुज़श्ता 5 से 6 साल पहले कायम हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ शोबों में ये यहाँ पे तेजनोट में काम कर रही है। आज भी 100 से ज़ायद बच्चों में स्नात तकसीम की गई। नाज़रीन इकराम, कैमरामैन ख़याम बशीर के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। उमर फारूक, शेरी न्यूज़ नेटवर्क, तेतरी नोट, आज़ाद कश्मीर।